पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टी20 मैच जो कि लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला टी20 मैच पाकिस्तान 55 रन से हार गया, होम ग्राउंड में हार गया। पहले हम होम ग्राउंड के ऊपर एक टेस्ट मैच हार जाते हैं साउथ अफ्रीका से, उसके बाद फिर होम ग्राउंड के ऊपर रावलपिंडी स्टेडियम में हम टी20 अपना पहला मैच हार जाते हैं। और हम ये सोच के बैठे होते हैं कि इस टीम के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम है और इस टीम में जान आ चुकी है, इस टीम को हराना मुश्किल है। लेकिन साउथ अफ्रीका की बी सी डी टीम ने जो है वो साउथ अफ्रीका के प्रॉपर बॉलर्स ना होने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका की टीम ने हमें पहले टी20 मैच के अंदर 55 रन से शिकस्त दे दी है। और इतनी बड़ी शिकस्त हमें होम ग्राउंड के ऊपर होना, और ये शायद एक वजह है कि हम जो एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाह रहे हैं उस कॉम्बिनेशन में चलते हुए हम जो है वो जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम से चल रहे हैं, शायद ये हमारी नाकामी की वजह जो है ये मॉडर्न डे क्रिकेट बन रही है। क्योंकि हम जो है वो साइम अयूब से हजारहाना बैटिंग नहीं करवा रहे, लेकिन बाबर आजम को कहते हैं कि प्रेशर है और आप आते ही शॉट्स लगाने की तरफ जाएं। और हम जो प्लेइंग 11 ट्राई कर रहे हैं, शायद उस प्लेइंग 11 में जो है हमारे खराबी है। इसी वजह से हम जो है वो 3 मैच एशिया कप के अंदर इंडिया से हार जाते हैं। हम बुरे तरीके से जो है टेस्ट मैच हार जाते हैं, हम पहला टी20 मैच हार जाते हैं, हम उससे पीछे हारते चले आ रहे हैं। और हार का सिलसिला इतना ज्यादा बड़ा है कि टी20 के अंदर हमें इतनी ज्यादा हार हुई है। अगर मैं हार गिनाने बैठ जाऊं तो हार जो है वो यहां से अगर हम डालें तो वो पांव तक जो है वो हार चला जाए। लेकिन बात करें आज वाले मैच की, तो इसमें प्लेइंग 11 क्या चेंजेस करने की जरूरत है। क्योंकि प्लेइंग 11 और एक तो प्लेइंग 11 और दूसरा आप जो हमारे कोचिज हैं वो जो अग्रेसिव खेलता है उसको कह रहे हैं कि आप ठहर के खेलें, जो ठहर के खेलता है उसको आप कह रहे हैं कि अग्रेसिव खेलें। तो ये जो आप एक उनकी नेचुरल क्रिकेट को चेंज करने की तरफ जा रहे हैं। जैसे साइम अयूब की बात कर लेते हैं, तो साइम अयूब जो है वो अग्रेसिव खेलना जानते हैं। साइम अयूब रुक के नहीं खेलते, साइम अयूब आते हैं, लगाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन साइम अयूब को हमने देखा है कि जितने भी मैचेस हैं उसमें जो है वो ठहर ठहर के खेलने की कोशिश कर रहा है, कि उसको शायद ये कहा गया है कि आप क्रीज के ऊपर मौजूद रहें, रन खुद ही बन जाएंगे। हालांकि बाबर का नेचुरल अगर देखें क्रिकेट, तो बाबर आजम विकेट के ऊपर अगर ठहरा रहता है तो वो रन जो है वो कर जाता है। भले ही वो 20 बॉल के ऊपर 25 रन करे या 25 बॉल के ऊपर वो 20 रन करे, लेकिन अगर वो क्रीज के ऊपर मौजूद है तो वो फिर रन जो है वो ऑटोमेटिकली उसके बैट से निकल आते हैं। लेकिन साइम के साथ ये मामला नहीं है। और आज वाले मैच के अंदर अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, तो सबसे पहले फरहान और साइम अयूब और अब्दुल समद को, मेरे ख्याल से साइम अयूब को बिठाना चाहिए और अब्दुल समद को जो है वो चांस देना चाहिए। या आप फरहान को भी बिठा सकते हैं और अब्दुल समद और साइम से जो है वो आप ओपनिंग करवा सकते हैं। साहबजादा फरहान भले ही फॉर्म में है, अगर आप फखर जमान को बिठा सकते हैं तो आप फिर जो है वो फरहान को भी एक मैच के अंदर बिठा सकते हैं। क्योंकि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है, सर के ऊपर है। और हमें यही नहीं पता कि हमारे वर्ल्ड कप के अंदर कप्तान शादाब खान होंगे या सलमान अली आगा होंगे। लड़कों को यही नहीं पता कि हमने किसके अंडर खेलना है। तो सलमान अली आगा को यही नहीं पता कि मैंने इस टीम की कप्तानी करनी भी है या नहीं करनी, या फिर जो राय का हमवार हो रही है वो शादाब खान के लिए हो रही है। तो मेरे ख्याल से साहबजादा फरहान को बिठा के जो है अब्दुल समद को मौका देना चाहिए। साइम अयूब के साथ साइम चूंकि बॉलिंग भी जबरदस्त करवा लेते हैं, साइम चूंकि आपको पहली विकेट दिला के दे रहे हैं, जहां आपके शाहिनशाह अफरीदी ने विकेट लेके दे रहे, वहां साइम अयूब विकेट लेके दे रहे हैं। शाहिन अफरीदी जो पहले ओवर के अंदर विकेट ले लेते थे, अब उनसे विकेट नहीं ली जा रही। तो मेरे ख्याल से फरहान को बिठा के अब्दुल समद और साइम अयूब से ओपनिंग करवाई जाए। उसके बाद फिर बाबर आजम को मौका दिया जाना चाहिए, और बाबर के बाद फिर आपको आगा जी को नहीं लाना चाहिए, आपको लाना चाहिए हसन नवाज को। हसन नवाज को आप बैटिंग करवाएं इस नंबर के ऊपर, हसन नवाज को आप खिलाएं। उसके बाद जो है उस्मान खान, और फिर आगा जी जो है वो खुद आए। और उसके बाद फिर आगा जी खुद आए, और खुद आगा जी का तो पता है आपने कि आगा जी ने 10-20 बॉल्स खेलनी है और 8-7-6 रन करने हैं। और नहीं तो अगर 10 बॉल के ऊपर वो आउट हो गए हैं तो फिर जो है उनका 2-3 स्कोर ही जो है वो होगा। तो आगा जी तो चले जाएंगे, लेकिन उस्मान खान की वो उनकी पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाद जो हसन नवाज है, उनकी जो पोजीशन है खेलने की वो डिस्टर्ब हो रही है। और उसके बाद आपके ऑलराउंडर जिन्होंने एशिया कप में अच्छा किया है, मोहम्मद नवाज, जिन्होंने लास्ट जो हमारा टी20 लास्ट फर्स्ट टी20 मैच हुआ है उसमें उन्होंने जबरदस्त बैटिंग करके दिखाई है। तो फिर जो है वो मोहम्मद नवाज हैं। लेकिन फहीम अशरफ की जगह के ऊपर वसीम जूनियर को मौका देना चाहिए। वसीम जूनियर जो एशिया कप में भी हम साथ लेके गए, उनको नहीं मौका दिया गया, वसीम जूनियर को अब भी मौका नहीं दिया जा रहा।
मेरे ख्याल से जो है वसीम जूनियर के साथ गलत हो रहा है और बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। आप वसीम जूनियर को मौका दें, आप उनको लेके गए हैं एशिया कप के अंदर और आपने इस टी20 के अंदर स्क्वाड का हिस्सा बनाया नसीम शाह को और अपना पहला ही मैच जो है नसीम शाह को खिला दिया। वसीम जूनियर को आपने फिर साइड के ऊपर कर दिया। तो मेरे ख्याल से जो है वसीम जूनियर को शामिल करना चाहिए, इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए और फिर जो है शहीन को भी आप रेस्ट दे दें। शहीन को भी बिठाएं, आप शहीन ओडीआई भी खेलने वाले हैं, शहीन को बिठाएं। नसीम, वसीम और इब्रार को आप बिठा सकते हैं। अगर आपने नहीं बिठाना, आप 3 पेसर के साथ जा सकते हैं। आप जो है वो शाहीन अफरीदी, नसीम और जो है वसीम जूनियर के साथ जा सकते हैं। आपके पास स्पिनर कौन है? आपके पास मोहम्मद नवाज है, आपके पास आगा जी खुद बॉलिंग करवा लेते हैं। आगा जी तो कप्तान है, उनको तो टीम से नहीं आप ड्रॉप कर सकते हैं। आपके साइम अयूब बॉलिंग करवा लेते हैं, अच्छी खासी बॉलिंग करवा सकते हैं साइम अयूब आपके। तो मेरे ख्याल से जो है वो इब्रार को बाहर बिठाना चाहिए और इब्रार की जगह के ऊपर जो है वो आप शहनशाह अफरीदी को आप 3 पेसर के साथ जा सकते हैं। साउथ अफ्रीका भी तो फर्स्ट मैच के अंदर 3 पेसर्स के साथ आई थी ना। तो आप इब्रार जो 4 ओवर करवा के 42 रन दे रहे हैं, 1 विकेट ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको उनको बिठा देना चाहिए। उनकी जगह के ऊपर एक और लड़के को आपको ट्राई करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेइंग 11 जो है यही होनी चाहिए। बाकी कोचेस को भी चाहिए कि जिसकी नेचुरल जो क्रिकेट है उसको वही क्रिकेट जो है वो खेलने के लिए कहा जाए। अगर आप फखर जमान को कहेंगे कि आप रुक रुक के टुक 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 करके खेलें, तो मेरे ख्याल से वो नहीं खेल पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।